हेलो और नमस्कार दोस्तों। अब इस वीडियो में हम आप पढ़ते हैं सीसीएनए की जो नेक्स्ट टॉपिक है, कोलिजन डोमेन, ब्रॉडकास्ट डोमेन इन हब स्विचेस एंड राउटर। अब क्या है कि अब आप सोच रहे होंगे, कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होते हैं। कोलिजन डोमेन में क्या है कि चलिए मैं अपनी वीडियो में ही बताता हूँ। एक सेकेंड, ठीक है। कोलिजन डोमेन जो होता है वो मोस्टली हब में होता है। कैसे होता है बताता हूँ। क्योंकि ईच पोर्ट जो है हब का एक सेम कोलिजन डोमेन में होता है। मतलब हर एक पोर्ट की जैसे स्विच हब की ना एक टोटल बैंडविड्थ होती है। मतलब अगर एक पोर्ट की हम बात करें या फिर सारे पोर्ट की हम बात करें तो उनकी एक टोटल बैंडविड्थ होती है, जिसमें जब कोई डेटा सेंड करता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, और यानी कि एक ने किया दूसरे को वो डेटा सेंड हो रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर किसी तीसरे सिस्टम ने सेंड करना चाहा किसी दूसरे सिस्टम को डेटा, तो वो डोमेन वहाँ पे उस हब में कोलिजन डोमेन बन जाएगा और जो है नेटवर्क जो है आपका पूरा बंद हो जाएगा। ये होता है कोलिजन डोमेन। और ईच पोर्ट ऑन ब्रिज स्विच एंड राउटर जो होते हैं वो सेपरेट कोलिजन डोमेन में होते हैं। यानी कि अगर इसमें कोई भी डेटा सेंड होगा तो वो होल्ड हो जाएगा उस थोड़ी देर के लिए, और जब फर्स्ट कंप्लीट होगा तो ही वो नेक्स्ट सेंड होगा। क्योंकि राउटर जो काम करता है वो आईपी बेस्ड काम करता है, स्विचेस जो काम करते हैं वो मैक एड्रेस पे काम करता है, और ब्रिजेस जो है वो कनेक्ट करते हैं नेटवर्क को। तो इनका सिर्फ इतना काम होता है। इसलिए हब जो होता है उसमें ऑल पोर्ट जो है कोलिजन डोमेन होते हैं, और जो स्विच राउटर एंड ब्रिज जो होते हैं उनमें सेपरेट कोलिजन डोमेन होते हैं। अब इसके बाद आता है ब्रॉडकास्ट डोमेन और सीसीएनए की। अगर आप तैयारी कर रहे हो सीसीएनए की सीरीज़ में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि व्हाट इज़ ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड व्हाट इज़ कोलिजन डोमेन। अब ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि ऑल पोर्ट ऑन हब एंड स्विच आर इन सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन। बट यहाँ पे क्या है कि हब में जितनी बार डेटा सेंड होगा या कोई रिक्वेस्ट जनरेट होगी, क्योंकि उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और कुछ भी नहीं है, प्लग एंड प्ले डिवाइस है, उसके सिवाय उसमें कुछ नहीं है। इसलिए उसमें कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से नेटवर्क बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है। अब इसमें क्या है कि ब्रॉडकास्ट डोमेन जब हम में अगर कोई डेटा सेंड होता है तो वो पूरे नेटवर्क में, अगर उसमें आपके 10 हब लगे हुए हैं, आपके 2 हब लगे हुए हैं, उसके 50 हब लगे हुए हैं, तो वो सब में ब्रॉडकास्ट देता है। और उसके सारे पोर्ट जो हैं आपके सेम ब्रॉडकास्ट में होते हैं। लेकिन स्विच में सेम होता है, लेकिन वो फर्स्ट टाइम के लिए होता है। यानी कि स्विच के सारे पोर्ट सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में हैं, बट फॉर द वन टाइम। जैसे ही एक रिक्वेस्ट या कोई ब्रॉडकास्ट होता है, मतलब कोई डेटा सेंड करने के लिए किसी पीसी के लिए ब्रॉडकास्ट होता है, तो उसमें क्या होता है कि स्विच में मैक टेबल होती है और उसमें वो डेटा सेव हो जाता है, तो वो एक सिंगल टाइम ब्रॉडकास्ट होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा राउटर। राउटर में हमारे सारे पोर्ट जो हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं। इसमें कोई ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती है, क्योंकि इसके पास राउटिंग टेबल होती है, और जैसे ही उसमें होता है उसको मिलता है तो वो तुरंत डेटा सेंड कर देता है, या उसके बाद वो उस पैकेट को फिनिश कर देता है। तो इतना ही है इस कोलिजन डोमेन में और ब्रॉडकास्ट डोमेन में। बाकी जो है वो कवर करता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब इसमें मैंने बताया कि हब हब में हमारे सारे पोर्ट जो हैं कोलिजन डोमेन में होते हैं, और स्विचेस ब्रिज एंड राउटर्स में हमारे जो सारे पोर्ट हैं कोलिजन डोमेन में नहीं होते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्रॉडकास्ट डोमेन में हमारे हब और स्विच के सारे पोर्ट जो हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं, और राउटर की कोई भी पोर्ट हमारा ब्रॉडकास्ट डोमेन में नहीं होता है, वो उनका एक डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आपकी स्क्रीन पे कुछ लिंक्स आएंगे, उनको आप देख सकते हो। और मैंने काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चैनल पे विजिट कीजिए और वीडियोस को देखिए। थैंक यू, बाय बाय।